निकालने लगोगे तब अपने कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे बढ़िया है लीनियर जानो, लीनियर जानो, डिग्री जानो, डिग्री के जानो, आर्डर जानो, आर्डर जानो। अब उसका हिंदी करने लगे तो कंफ्यूजन अपने आप बढ़ने लगेगा। और आर्डर जो जानते हो उसका डिफिनीशन याद रखो, बस डिग्री जान रहे हो उसका डिफिनीशन याद रखो, सही ना। अब उसका हिंदी करने लगे तो गड़बड़ कर देगा। लीनियर देखो, लीनियर का मतलब क्या है, पहली बात देखो ध्यान से, ध्यान सुनो इधर। कह रहा डिपेंडेंट वेरिएबल जो हो, क्या हो, जिसको आप डिफरेंशिएट करते हो। डिपेंडेंट मतलब क्या, जिसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके जो भी डेरिवेटिव्स हों, डेरिवेटिव जैसे dy बाई डी एक्स होगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, d3y अपॉन डी एक्स, ऐसे डेरिवेटिव होंगे ना। कह रहा डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके जो भी डेरिवेटिव्स हैं सबका पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जो कह रहे थे पावर, यानी कि डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए, हमेशा एक होना चाहिए। और दूसरा, इन सबका आपस में कहीं प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, इन सबका आपस में कहीं प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब देखो जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव जो हों, डेरिवेटिव सबका पावर कितना हो, या डिग्री सीधे कह सकते हो, पावर क्या हो, 1। और इन सबका आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हम कोई भी लिख दें, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई dy बाई d2y लिख दो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे लिखा है। गौर करिए, पहले देखो सबका पावर, किसके पावर को देखना है, ये ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट से मतलब नहीं, उसका पावर क्या है, उसका क्या है क्या नहीं, उससे मतलब ही नहीं है। इससे केवल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का पावर देखो। तो देखो डिपेंडेंट, ये देखो ये इंडिपेंडेंट है, इससे मतलब नहीं है, इसका पावर क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं। इसका पावर कितना है, या इसकी डिग्री कितनी है, 1, इसकी भी डिग्री कितनी है, और ये देखो y की भी डिग्री कितनी है, या पावर कितना है, 1। तो ये देखो जो ये कह रहे हो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का पावर कितना होना चाहिए, 1, फुलफिल है। दूसरी बात, इन सबका कहीं भी आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। देख लो जरा, ये देखो ये डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, कट गया तुरंत, लीनियर नहीं होगा। क्या होना चाहिए, सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए और इन सबका आपस में कहीं भी प्रोडक्ट दिखाई ना दे, तब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। फिर से बात को समझो, नहीं गड़बड़ी कर देते हैं। इंडिपेंडेंट को देखने लगते हैं, इंडिपेंडेंट से कोई लेना देना नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव्स सबकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और इसका आपस में कहीं प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इसका आपस में मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव इस सबका कहीं भी प्रोडक्ट ना दिखाई दे, यानी y y डैश y डबल डैश y डैश ये सबका आपस में कहीं प्रोडक्ट ना दिखाई दे, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर। जैसे देखो गौर करो, जैसे हमने लिखा x के पावर 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, y। ध्यान लगाओ, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव को देखें और कुछ किसी आंख बंद कर लेंगे और दूसरे तरफ हमको देखना नहीं है। डिपेंडेंट कौन, y, इसका पावर कितना, 1 है, इसके डेरिवेटिव ये है, इसके पावर कितना है, 1 है, और इसके भी पावर कितना है, 1, सबका पावर 1। कहीं किसी का आपस में प्रोडक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सब अलग अलग हैं। तो यानी कि सबकी डिग्री 1 है और कहीं भी आपस में प्रोडक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, लीनियर। जरा एक चीज और, अब इसी में देखो, यही इक्वेशन में ऐसे लिखा होता, गौर करिए, बात को मेन समझना है और तो कुछ है नहीं। मान लिया ऐसे लिख देते y y डैश, तब क्या होता, सबकी डिग्री तो 1 है, लेकिन ये देखो यहां देखो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का आपस में क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, तो यानी कि ये क्या हो गया, नॉन लीनियर जिसे कहते हो। क्या कहोगे, नॉन लीनियर। मान लिया देखो ऐसे, पहले समझ लो उसके बाद तो लिख ही देना, उसमें कौन बहुत बड़ी बात। होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, ऐसे लिखा।
बस आपको यही इतना बताना है, लीनियर है कि नहीं है, क्यों नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, बस इसको देखना है। बताओ कौन है, y, इसका पावर कितना है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका भी पावर कितना है, इसका पावर कितना हो गया। जबकि कहा है डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका कोई भी डेरिवेटिव हो, सबके पावर क्या होना चाहिए, 1, यानी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, ये एक, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 अलग से, यानी कि ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। बात को समझें। अब जैसे मान लिया लिखा है, गौर करो, मान लिया हमने लिख दिया x स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू ऐसे लिखा है, ध्यान दो, वाई स्क्वायर, ऐसे लीनियर है, क्यों नहीं है, क्यों, सबका डेरिवेटिव देखो, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका पावर कितना हो गया, 2 हो गया, तो यानी लीनियर नहीं है। इसके पावर से कोई लेना देना नहीं, एक्स का पावर कुछ भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमको जो कंडीशन याद रखना है, किस पर याद रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव पर, सही ना। बात समझ गए होंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 1-2 बार एग्जाम में डिफिनीशन ही पूछा सीधे, तो क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स जितने भी हैं सबकी डिग्री क्या हो, 1 हो, और इन सबका आपस में प्रोडक्ट क्या हो, एब्सेंट हो, कहीं भी प्रोडक्ट दिखाई ना दे, तो ऐसे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर। अदरवाइज अगर मान लिया ये कंडीशन के अलावा कुछ मिल गया तो क्या कहोगे, ऐसे इक्वेशन को कहेंगे क्या, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लिया कहीं पावर 1 से ज्यादा हो गया, या कहीं आपस में क्या दिख गया, प्रोडक्ट दिख गया, तो तुरंत कह दोगे ये क्या है, नॉन लीनियर है। बात समझ में आई। तो आपके देखो पहला चैप्टर जो है, मान लिया डिफिनीशन अभी नहीं लिखा है, कल लिख देंगे, लेकिन देखो पहला चैप्टर पे अब आप काम कर सकते हो। पहला चैप्टर, जो लोग बुक नहीं लिए हैं आज ही बुक ले लेंगे, फिर से सुन लो, जो लोग बुक ना लिए हो आज ही बुक ले लेंगे, बिना बुक के काम नहीं चलेगा इसमें। पहला चैप्टर देखो, आप देखेंगे 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1, पेज नंबर होना चाहिए 5 या 9, ऐसे होगा, पेज 5 होगा शायद, जहां तक लियो। कोई बुक लाया है, यहां लो देख ले, थोड़ा सा बता दे, जिससे कम से कम थोड़ा सा आप ध्यान, कम से कम काम करने लायक तो हो। 5 नंबर के पेज पे है, 5 नंबर, चाहे नवा बुक है चाहे पुराना, सब में वही है। नया बुक हो चाहे पुराना बुक हो, कुछ बदला ही नहीं है तो पेज कहां से बदलेगा, सही ना। कुछ बुक में नहीं बदला है। अपने आप देखिए एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। सुन लो, सबके कॉपी पर 1-1 नंबर लिख करके ऑर्डर, डिग्री और लीनियरिटी सब लोगों को लिख करके लेके आना है, ठीक है। भले इसका डिफिनीशन नहीं लिखा है, लेकिन आप इतना समझ गए हैं कि क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सब लोग रफ कॉपी पर ही लिखिएगा, ऑर्डर, सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, और क्या लिखोगे, डिग्री, और क्या लिखोगे, लीनियर है कि नहीं है, ठीक है ना। सबके लिए आज इतना होमवर्क है, कल हम पहले चेक करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 5 पे है। कल इसको डिफिनीशन इसका लिख देंगे, क्योंकि ऑनलाइन में क्लास है।